प्रेमचंद की पत्नी लता एक दिन भिक्षुक को खाना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेमचंद ने उसे रोका। अरे भाई, ये तो वही है जो कहते हैं कि मदद करने का काम तो हम गरीबों का है, लेकिन दया और करुणा का क्या मजा अगर हम सिर्फ अपनी जेब में ही जागते रहें। भिक्षुक ने प्रेमचंद से बार बार मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे यह साफ है कि अमीर लोग अक्सर गरीबों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि अगर किसी अमीर आदमी से कहें कि चाय पिलाओ, तो वह कहेगा, लेकिन मैंने तो टेस्को से पॉट खरीदने की योजना बनाई है। भिक्षुक की निराशा और उसकी पत्नी के लिए भोजन की चिंता हमें बताती है कि समाज में भूखमरी और गरीबी की समस्या कितनी गंभीर है। जैसे कि जब आप वीकेंड पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, देश में इतने लोग भूखे हैं, तो आप सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो सिर्फ पिज्जा मंगवाया है। इस कहानी में गरीबों की मदद न करने का घमंड और उसके परिणामों पर चर्चा की गई है। जैसे कि अगर मदद की आवश्यकता पड़ी, तो कोई मदद नहीं करेगा। क्या आपको पता है, यह वैसा ही है जैसे आपकी फैमिली में कोई कह दे, रेडियो फिक्स कर दो, और सब बैठकर टीवी देखने में लगे हों। लता प्रेमचंद को चेतावनी देती है कि घमंड से बुरा समय आ सकता है। यह सच में सच्ची भक्ति है, क्योंकि जब घमंड सिर चढ़ने लगे तो आप सबके सामने घोड़े पर बैठकर भी गिर सकते हैं। प्रेमचंद का गरीब भिखारी के प्रति असंवेदनशील व्यवहार हमें दिखाता है कि अमीर लोग कभी कभी अपनी धनदौलत के घमंड में खो जाते हैं। जैसे कि जब कोई कहता है, मेरे पास कार में नलका है, और आप सोचते हैं, क्या आप अपनी कार में नलका रखा है? प्रेमचंद का अनुभव हमें बताता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता। अक्सर समाज की धारणा व्यक्ति की सच्चाई से काफी दूर होती है। जैसे आपने सुना होगा, मेहनत करो और फल पाएंगे, लेकिन असल में फल तो कुदरती पेड़ पर गिरते हैं। चंदा की चिंता प्रेमचंद की तबीयत को लेकर दिखाती है कि रिश्तों में आपसी समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सच में उनकी गहरी सोच और सहानुभूति को उजागर करता है। जैसे कि जब परिवार में कोई बीमार होता है और सब तुम ठीक हो जाओ कहते हैं, तो सब सिर हिला रहे होते हैं, जैसे कि वो ठीक हो गए तो शेयर मार्केट भी ऊंचा उठ जाएगा। प्रेमचंद का जंगल में खो जाना उसके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। यह एक तरह का रूपक है कि कैसे जीवन में अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब आप खुद को खो देते हैं और फिर सोचते हैं, आखिर मैं कहाँ जा रहा हूं, और हर जगह से सिर्फ अंधेरे जवाब मिलते हैं। प्रेमचंद के भटकने के कारण लड़के की चिंता बढ़ जाती है, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए आता है। यह दिखाता है कि संकट में मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब आपको सर्दियों में बर्फ में गाड़ी चलाते देखना हो, तो पूरा पड़ोस खुद को सुपरमैन मानने लगता है। लड़का अपने खाने को प्रेमचंद को देने का निर्णय करता है। यह दर्शाता है कि आत्मीयता और उदारता इंसानियत का प्रतीक होती है। अरे, जब हम कहते हैं भाई भाई का रिश्ता है, तो यह सच में रंग लाता है, खासकर जब काटने के लिए एक ही चॉकलेट हो। प्रेमचंद को अपनी धनदौलत पर शर्म आती है जब वह देखता है कि लड़का अपनी जरूरतों को छोड़कर उनकी मदद कर रहा है। यह ये दर्शाता है कि सच्चा धन मानवता में है। जैसे जब आप देखते हैं कि कोई अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक्स पर आया है, तो आप सोचते हैं, अरे, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, और ये भला कैसे? लड़के ने प्रेमचंद के घोड़े की चिंता की, जिससे प्रेमचंद को समझ आया कि इंसानियत और दयालुता का महत्व क्या है। जैसे कि हर बार जब आप सोचते हैं कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए, तो वही आवाज आती है, तुम्हारे पास तो खुद की भी नहीं है। प्रेमचंद ने अपने घमंड को छोड़कर उस लड़के के माता पिता के प्रति सम्मान जताया और अपनी गलती स्वीकार की। क्या मजेदार है, जब हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं, तो हम अक्सर खुद को सबसे अच्छे मित्रों से घेर लेते हैं, जैसे कि सबसे बेहतरीन पिज्जा पार्टी। कहानी में प्रेमचंद का सुधार दिखाया गया है, जब उसने साधु बाबा का आदर किया और दान देकर उनका सम्मान बढ़ाया। यह सच में हमें बताता है कि जब हम दूसरों का आदर करते हैं, तो हमें भी असली खुशी मिलती है। जैसे कि जब आप अपने दादा दादी की बात सुनते हैं और सोचते हैं, यही मेरा असली खजाना है।